दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में ट्यूबवेल कनेक्शन, नशा और हरकाको कानून के मुद्दे छाए रहे। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान हर सवाल का तार्किक और सधा हुआ जवाब दिया है। नतीजतन विपक्ष अवाक था तो सत्ता पक्ष के सदस्य गदगद नजर आए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण का आह्वान किया। सभी से उन्होंने पानी बचाने की अपील की। पानी की अवेलेबिलिटी जमीन के अंदर इतनी नहीं है कि जो मर्जी चाहे अप्लाई करे, जितना मर्जी चाहे निकाल ले। मैं लगातार पानी की बात कर रहा हूं। हमने उसके ऊपर एक राइडर लगाया है कि अब ट्यूबवेल के कनेक्शन जहां पानी ज्यादा गहरा हो गया, जो माइक्रो इरिगेशन लगाएगा उसी को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा। 50 हार्स पावर से ऊपर मिलेगा नहीं, 10 हार्स पावर तक जो मिलेगा वो सोलर मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। सभी को ओपन ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है। विपक्ष ट्यूबवेल कनेक्शन मुद्दे को राइट टू सर्विस के तहत लाने की बार बार मांग कर रहा था। इस पर सीएम मनोहर ने बताया कि राइट टू सर्विस में ऐसे मसले लाए जा सकते हैं जिन पर बाद में कोई रुकावट खड़ी ना हो। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टेट के बजट के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक ट्यूबवेल कनेक्शन का साल में ऑन एवरेज 1 लाख रुपया सब्सिडी जाती है, जो अभी 6000 समथिंग करोड़ है, वो सब्सिडी सरकार देती है। इसलिए उसका भी हमको ध्यान करना है कि बजट में हमारे पास जितना प्रोविजन है उतने ही कनेक्शन खोले जाएंगे। तीसरा, अप्लाई करने में 2018 तक के जो अप्लाई थे, जिसमें 4400 बाकी हैं, केवल उनके लिए ही कहा गया है कि वो तुरंत इस समय हम दे देंगे। और 23-24 अगले साल में जो उससे अगले कनेक्शन हैं, उनके डिमांड नोट इन कंडीशंस पर जो पूरा करेंगे, उनके डिमांड नोट जारी कर दिए जाएंगे अगले साल में। सत्र के अंतिम दिन नशे का मुद्दा छाया रहा। फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान ने नशे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मेवात पंजाब की राह पर चल रहा है, यहाँ नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। मेवात भी उड़ते पंजाब की राह पे चल रहा है। यहाँ पर भी करोड़ों रुपए की हीरोइन, गांजा, विदेशी तस्कर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस केस तो दर्ज करती है, मगर नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। झिरका विधायक के सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार अलग तरीके से काम कर रही है। सरकार अस्पतालों में नशे से त्रस्त लोगों का इलाज करवा रही है। हर महीने 55 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। नई समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति, जो कि प्रिवेंशन ऑफ द सब्सटेंस यूज के लिए काम करेगी, उस समिति का गठन किया गया है। ऐसे लगभग अभी जो एवरेज है वो 55 मरीज पर मंथ की एवरेज है जो ओपीडी में आते हैं। पहले स्पीकर और फिर सीएम ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की कि ये मसला कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा यहाँ उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पशु शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्नों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC जिम्मेदार नहीं है। HPSC एक स्वायत्त संस्था है। आयोग को गलत प्रश्नों के लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। मलिक साहब, हाई कोर्ट ने 9/2 को ये केस लगा था और 9/2 को उन्होंने कहा था कि अगली डेट तक एफिडेविट एक HPSC देंगे। HPSC ने उस पर एफिडेविट देना है। अब HPSC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एफिडेविट क्या देगी? अपने नियमों के हिसाब से देगी। और नियमों में ये पहले भी हमेशा होता रहा है कि जब क्वेश्चन कोई गलत आते हैं तो ये HPSC की जिम्मेदारी नहीं होती है। क्वेश्चन बनाने वाला जो क्वेश्चन यानी सेटर होता है, वो बाहर का आदमी होता है, एग्जामिनर होता है, बाहर के आदमी होते हैं, उनके अपने रूल्स हैं। उस रूल्स के हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, उसकी मार्किंग का निर्णय करने का काम उनका एक नियम के अनुसार होता है। वो नियम के अनुसार किया गया कि नहीं किया गया, वो उन्होंने हाई कोर्ट को बताना है। हाई कोर्ट इसमें फाइनल डिसीजन करेगा कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है, उनको नौकरी में देना है, नौकरी नहीं देनी है, मार्क्स कम है, ज्यादा है। उस नियमावली के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए एफिडेविट जो कोर्ट में जाएगा वही HPSC का आंसर होगा, उसी हिसाब से कोर्ट का डिसीजन होगा, वो मान्य होगा। कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
विधायकों को बड़ा तोहफा दिया। मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में घोषणा करते हुए बताया कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत अब विधायक 2 करोड़ रुपए की राशि गांवों के साथ साथ शहरों में भी खर्च कर सकते हैं। कुल जमा हरियाणा का ये बजट शानदार रहा। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई विधेयक पास हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।